हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 क्लास 10 सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड ऐसी होती है जो सभी बच्चों को कठिन लगती है, लेकिन आज हम आपको इतना सरल तरीका बताएंगे कि इससे पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। चलिए तो आज हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में? इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए आज हम इसको इतने सरल मेथड से पढ़ाएंगे कि इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। मानने में कुछ नहीं है, ये होती है इक्वेशन फर्स्ट, ये होती है इक्वेशन सेकंड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जो इक्वेशन सबसे छोटी होती है पहले हम वो लेते हैं। तो आप ही बताइए कि सबसे छोटी इक्वेशन इनमें से कौन है? हमें तो भाई इक्वेशन सेकंड लग रही है, तो चलो लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड को लिया। यदि हम इसको हिंदी मीडियम बताएंगे तो ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 लेने पर। देखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जो इक्वेशन सबसे छोटी होती है उसको हम ले लेते हैं पहले। तो देखिए उठा लो इसको, x माइनस वाई इक्वल 4, इक्वेशन सेकंड हमने ले लिया है। उसके बाद हमेशा इसमें x की वैल्यू निकालते हैं। आप लोग y की भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा इधर x इक्वल लिखा 4, जो नंबर ये माइनस का होता है उस पर जाता है तो ये प्लस में हो जाता है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई हमारी 4 प्लस वाई, ये बन गई इक्वेशन हमारी थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी और ये थर्ड ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गई। मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हमारी 4 प्लस वाई आ चुकी है। फिर एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन सबसे छोटी होती है उसको ले लेते हैं। सबसे छोटी इक्वेशन थी इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड लिया हमने, जी सेकंड ले लिया। x जैसा वैसा रखा इक्वल 4 माइनस का इस तरह के प्लस। आप लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस वाई। अब जो x की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस x का वैल्यू आई ये वाली, उसके इक्वेशन कहां रखते हैं, फर्स्ट में। इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इक्वेशन फर्स्ट ये थी, लिख ली। अब जो x की वैल्यू ये आई है वो x की जगह रख देंगे, उठा के ये रख दो यहां पर 4 प्लस वाई, x की जगह हमने ये रख दिया, बचा कितना, ये जैसा वैसा रखो। देखिए ये रख दिया हमने, x की जगह 4 प्लस वाई रखी। अब सुनिए ध्यान से, पेपर में बोर्ड परीक्षा में कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x की जगह वैल्यू तो रख देते हैं लेकिन इस वाले y को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये y इक्वेशन में ही है, इसलिए इस y को जैसा वैसा रखना, x की जगह ये वैल्यू जैसी वैसी रख देना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा हटा दें, गलत हो गया है। देखिए x की जगह क्या रखा, 4 प्लस वाई। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब तुम लोगों को मालूम है कि ये जो दो नंबर होते हैं इसको चर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। जो वेरिएबल होते हैं वो एक दूसरे को प्लस हो जाते हैं। एक और एक कितना होता है, 2y, क्योंकि एक यहाँ रहता है। एक कोई कितना लिखा, 14। देखिए यहां से देखो ये दो नंबर हैं वो होते कांस्टेंट अचर नंबर होते हैं, और ये जो नंबर है वो होते वेरिएबल। तो जो वेरिएबल वाला नंबर होता है इनको लिख लेते पहले, फिर हमेशा बराबर, फिर हमेशा बराबर वाले उससे बड़ा नंबर। जो नंबर प्लस में है उससे जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि इसका ये पक्षांतर हो गया है। अब 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से निकाल y की वैल्यू, तो y इक्वल 10, जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा यहाँ पर नीचे, और क्या करेंगे 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है, 5। तो देखिए y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब जो y की वैल्यू आती है वो रखते हैं इक्वेशन थर्ड। देखो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, जो वैल्यू y की आ गई वो इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। तो लिखेंगे यहां पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण 3 है उसमें y की वैल्यू रख दो, x इक्वल 4 प्लस वाई। तो देखो
जो y है ना इसकी जगह रखना 5 हमें, तो ये रख दिए 5, इनको जोड़ेंगे कितना होता है 9 होता है। तो देखिए अतः x की वैल्यू आ गई है 9 और y की आ गई है 5। ये आ गई हमारी सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो x की आ गई हमारी 9 और y की 5। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं क्योंकि इससे सरल मेथड नहीं हो सकता है। देखिए इसको फिर रिपीट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ये था, सेकंड ये था। प्रतिस्थापन विधि में सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले जो इक्वेशन छोटी होती है इसको लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या लिया हमने, सेकंड, क्योंकि ये छोटी थी। इसके बाद हमेशा x की वैल्यू निकालते, तो x जैसा वैसा लिखा, इक्वल 4 में माइनस का था उस तरह के प्लस का। इक्वेशन क्या बन गई हमारी थर्ड। अब जो x की वैल्यू आ गई है इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमने लिख लिया, जहां पर x है उसकी जगह 4 प्लस y हमने ये रख दिया और y जैसा वैसा रख दिया है। 14 देखो एक यहां होता है, एक है, एक और एक कितना होता है 2y, 4 जैसा वैसा 14 जैसा वैसा लिखा। अब 2y इक्वल 14, ये प्लस का उससे जाके माइनस का हो जाएगा। 2y इक्वल 14 में से 4 कटेंगे तो कितना जाएगा 10। अब क्या लिखा, y इक्वल 10, जो मल्टीप्लाई में होता है हमेशा नीचे डिवाइड में आता है, 2 से कट गया 5 आ गया। अब जो y की वैल्यू आती है वो इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये समीकरण 3 में उठा लिया हमने, y की जगह 5 रखा, जोड़ा तो कितना है 9। तो देखिए आशा करते हैं कि आज की जो सबसे जो मेथड है प्रतिस्थापन विधि है ये आपको समझ में आई होगी। गुड बाय।